नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह अपने YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मेरे चैनल की परंपरा हो चली है, मेरे सामने मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी आई हुई हैं। मैं अनुभा जी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी। तो आज भी इनके कुछ प्रश्न हैं ज्योतिष से संबंधित, देखते हैं क्या हैं। जी बिल्कुल। आज मेरा क्वेश्चन अर्थ मतलब पूंजी से रिलेटेड है। मेरा सवाल आपसे ये है गौरव जी कि आपको पता है कि आजकल समय जो है वो अर्थ प्रधान है। पैसे का, सब कुछ पैसा, बिना पैसे के कोई काम भी नहीं चल पाता। पैसा हो गया आज के समय में। मगर हर कोई करोड़पति नहीं बन पाता। तो क्या कुंडली में ऐसा कोई योग होता है जिससे पता चल सके कि वो व्यक्ति पैसे वाला है या नहीं है, या होगा आगे आने समय में? जी बिल्कुल, कुंडली में अगर आप देखें, जन्मपत्री को देखें तो निश्चित रूप से ये बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति के प्रारब्ध में या डेस्टिनी में धन है कि नहीं है, बिल्कुल बताया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कुंडली में, जन्मपत्री में धन का योग तो बहुत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उसके दुर्योग भी ऐसे कुंडली में होते हैं कि वो धन का जो योग है पूरी तरह से मटेरियलाइज नहीं हो पाता है। खैर, उस विषय में अभी जाना ठीक नहीं है। देखिए, जो नॉर्मली जो देखा जाता है तो वो सेकेंड हाउस जो कि धन का भाव है, 11th हाउस जो कि लाभ का भाव है, गेन्स का भाव है, और दोनों त्रिकोण पंचम भाव और नवम भाव, इनका रिलेशन आपस में, रिलेशनशिप से लोग बताते हैं कि व्यक्ति धनी है कि नहीं है, या भविष्य में इसको धन होगा कि नहीं। लेकिन दशम भाव को कई बार हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि दशम भाव कुंडली का क्या है? आकाशीय भाव है, सबसे ऊंचा भाव है। यहाँ पर जो भी ग्रह जाएगा, जो भी ग्रह पड़ेगा, वो ग्रह काफ़ी ऊंचा हो जाएगा, काफ़ी बली हो जाएगा। कहने का अर्थ है वो अपने पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करेगा। द पोटेंशियल ऑफ दैट प्लैनेट इज गोइंग टू बी रियलाइज्ड बिकॉज इट इज लाइंग इन द 10th हाउस। तो 10th हाउस बड़ा, दशम भाव बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड भाव का और 11th भाव का अगर दशम भाव से कनेक्शन हो जाए, यानी धन भाव, लाभ भाव का दशम भाव से अगर कोई कनेक्शन हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी धनी होता है और कहीं से भी धन की कमी उसको आड़े नहीं आती है। ये कुंडली है मेरे पास बिल गेट्स जी की, देखते हैं। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर आप देख रही होंगी, बिल गेट्स जी की कुंडली है। अब देखिए, यहाँ पर बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल से। देखिए, ज्योतिष को बहुत कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल ढंग से भी बहुत कुछ बताया जा सकता है। यहाँ देखिए, जो सेकंड हाउस है उसका स्वामी चंद्रमा है, कर्क राशि है सेकंड हाउस में, उसका स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा कहाँ जाकर बैठा है? चंद्रमा अपने मित्र बृहस्पति देव के घर 10th हाउस में, दशम भाव में जाकर वो बैठा है। ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि वो अपने प्रोफेशन में, दशम भाव क्या होता है? कर्म का होता है, प्रोफेशन का होता है, व्यापार का होता है। तो ऐसा व्यक्ति को धन काफ़ी आएगा, इस कुंडली से बताया जा सकता है। और वहीं देखिए 11th हाउस का स्वामी कौन है? मंगल देव है। मंगल देव अपनी पूरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि से चंद्रदेव को देख रहे हैं, दशम भाव को देख रहे हैं। तो कितना जबरदस्त योग है बिल गेट्स जी की कुंडली में। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट के वो सर्वेसर्वा हैं, और कितने सालों से माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, ने कुछ अमेरिका के चुनिंदा उद्योगपतियों, बिलियनियर्स और को अपने यहाँ, बड़े बिजनेसमैन को अपने यहाँ दावत पर बुलाया था, तो उसमें से बिल गेट्स जी भी आए हुए थे। ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से यहाँ बताया जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी धनी होगा। अब वहीं पर मान लीजिए 12th हाउस शुक्र अगर इसको देख लेता, या शुक्र दशम भाव में आ जाता, तो क्या होता? बिजनेस में लॉस हो जाता, क्योंकि शुक्र के क्योंकि यहाँ पर द्वादश भाव यानी 12th हाउस का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो द्वादश भाव किस लिए होता है? लॉस का होता है। ठीक है, लॉस का होता है, व्याधि का होता है, स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। लेकिन अगर वो दशम भाव में 12th हाउस अगर बैठ जाए तो वो भी बली हो जाएगा, उसका स्वामी बली हो जाएगा। तो निश्चित रूप से वही, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में चेंज देगा, जॉब कर रहे हैं तो उसमें चेंज देगा, और नहीं तो लॉस तो देगा ही देगा। इसलिए काफ़ी कुछ दशम भाव पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है, क्योंकि दशम भाव केंद्र का सबसे बली भाव है, सबसे
बली भाव है। और दशम भाव में अगर कोई ग्रह होता है तो उपचय हाउस भी होता है दशम भाव, तो उपचय यानी वृद्धि करना। अब यहाँ पे चंद्रमा देखिए 10th हाउस में बैठा है, तो उसने उस घर की काफ़ी वृद्धि कर दी है और इनको धन की कभी कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से कुंडली को देखकर ये बताया जा सकता है स्पष्ट रूप से कि ऐसा व्यक्ति धनी होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ फिर वही बात आती है, होता क्या है, जब मैं बताता हूँ या कोई और बताता है यूट्यूब में या कहीं भी, तो लोग अपनी कुंडली को देखकर बैठ जाते हैं और फिर वो पश्चाताप करने लगते हैं, दुख मनाने लगते हैं कि मेरी कुंडली में तो ऐसा कोई योग है नहीं, मैं तो कभी पैसा कमा नहीं पाऊँ। देखिए ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज़ है कंडीशनिंग। अगर आप जन्मपत्री को लेकर दिमाग में कंडीशनिंग कर लेंगे कि हमारे भाग्य में पैसा नहीं है, मैं बहुत धनी नहीं बन पाऊँगा, तो दिक्कत है। क्योंकि कुंडली और ज्योतिष से बढ़कर ईश्वर है, उसकी शरण अगर उसका साथ हमारे साथ रहेगा तो कुंडली में अगर भले ही धन का योग नहीं हो तो वो प्रभु हमारे अंदर धन का योग निश्चित रूप से बना देंगे। और एक छोटा सा उपाय ज़रूर करिए, हालांकि कोई ज्योतिषी उपाय नहीं है, कि अगर धन की आपको आवश्यकता है तो रात में जब आप सोएं तो ये भाव करके सोएं कि मैं बहुत धनी हो चुका हूँ। इसको कुछ लोग मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, एफर्मेशन भी कहते हैं। मैं वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन कुछ प्रयोग मैंने कराए हैं और बड़े सफल हुए हैं कि अगर आपको धन चाहिए, आपको लगता है कि मेरे पास, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर धन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए है। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई लोग व्यापार कर रहे हैं, बहुत सफलता नहीं मिल पा रही है बहुत प्रयास करने के बावजूद, तब आप इस तरह का काम करें कि रात में जब भी सोएं तो सोने से पहले अपने अंदर ये संकल्प करें कि मैं बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलेगा, दौड़ेगा। और देखिएगा कुछ महीनों में ही आपको रिजल्ट सामने आएगा। तो मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुभा जी। थैंक यू। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7007411187। कोई भी आपकी शंका हो, समाधान करना हो, कोई भी समस्या हो, निसंकोच मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।